हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रॉपर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको अपने मन की जॉब पानी है, अगर आपको टीचिंग के सारे एग्जाम्स क्रैक करने हैं। तो स्ट्रैटेजी क्लियर करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगी बच्चों, कि प्रॉब्लम आती कहाँ है कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। प्रॉपर गाइडेंस इन द सेंस कि कई बार आप किताबें पढ़ते चले जा रहे हैं, आप रूल रटते चले जा रहे हैं, जहां आपने सीधे सीधे रूल अप्लाई करना है किसी क्वेश्चन में वहां आप अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जहां थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न हो गया वहां आपको दिक्कत आ जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने वो चीज़ रटी है। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप रोज़ के 2 घंटे भी इंग्लिश में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दिन के 2 घंटे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों ना उसको इस तरह लगाया जाए कि आपने जो भी सीखा वो आपको ताउम्र याद रहे। राइट? अगर भाई आप अपना इतना कीमती समय किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसको इस तरह से प्रयोग करो ना कि वो आपको हमेशा याद रहे। सिर्फ आप उसको इस पर्पस से यूज़ मत करो, इस पर्पस से मत पढ़ो कि मुझे मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। नहीं बच्चों, हमें जो अपना तरीका है ना, कि जिस एम के साथ हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखते हैं, हमें वो चेंज करना होगा। ठीक है? अगर हम इस लैंग्वेज को समझें तो मैं आपको ये बात लिख कर बता रही हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू हिंदी, बहुत ईजी है। और जिनको मैथमेटिक्स आती है ना वो आराम से इंग्लिश अपना कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, अगर आपको पता है नाउन प्रोनाउन क्या है, ठीक है, आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार होता क्या है ना बच्चों, बच्चे इतने सारे रूल्स रट लेते हैं, इतना इतना वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है वहाँ वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि सब्जेक्ट क्या है, कि कहाँ से आपकी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आएगा और कहाँ से आप सेंटेंस में प्रेडिकेट लोगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जब आपको उन्हीं की समझ नहीं है तो आप कैसे इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की। देखो, इंग्लिश पेडागोजी में क्या है ना, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया प्याजे ने क्या कहा, वाइगॉस्की ने क्या कहा, कि आपके जो चॉम्स्की हैं उन्होंने क्या कहा, आप वहाँ पे सीधा सीधा उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन जहाँ आपकी केस स्टडीज़ आ जाती हैं, जहाँ आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब बच्चा एक लाइन में सेंटेंस को पढ़ता है उसको मीनिंग ही समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अपने मन में इंग्लिश के लिए एक फोबिया बना लिया है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, अगर आपके पास चाहत है इस लैंग्वेज को सीखने की, तो आप अपनी इंग्लिश बच्चों स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपकी इंग्लिश स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने का सोचा कि इंग्लिश बढ़ाने से पहले हम आपके सामने एक स्ट्रैटेजी ला दें, हम आपके सामने सिलेबस ला दें कि एक्चुअली होता क्या है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, इंग्लिश आपके सारे एग्ज़ाम्स में आ रही है, चाहे वो सीटेट, यूपीटेट, केवीएस या फिर आपका DSSS, सब में आपकी इंग्लिश आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं आपके इंग्लिश का लेवल हाई है और कहीं आपके इंग्लिश का लेवल थोड़ा लो है। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो हम इसको कलेक्टिवली तैयार करें, हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सेग्रीगेट ना करें। सेग्रीगेट का मतलब होता है उसे हम तोड़ तोड़ के ना तैयार करें कि मैं इतनी इंग्लिश DSSS के लिए करूँगा, इतनी इंग्लिश में KVS के लिए करूँगी। नहीं, हम उसे ओवरऑल पढ़ें, कलेक्टिवली तैयार करें, यूनाइट करके तैयार करें, सो दैट हमारे सामने जितनी भी एग्जाम्स आएँ और उनमें अगर इंग्लिश आती है तो हम उसे क्रैक कर सकें। ठीक है? तो देखो, आता क्या क्या है, आपके एंटोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द। सिनोनिम्स पर्यायवाची। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे आपके आ जाते हैं। और बच्चों, वोकैबुलरी जो आपकी शब्दकोश होती है। ठीक है, वोकैबुलरी भी बच्चों बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप वोकैबुलरी भी अपनी ज़रूर पढ़ें। मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये SSC या फिर जो UPSC सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि UPSC भी क्रैक करने वाले हिंदी मीडियम के बच्चे ही होते हैं। कितनी अच्छी अच्छी रैंक ले आते हैं और वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं।
कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट करा होता है। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बच्चों, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ मैं आपके लेक्चर्स डाल रही हूँ। अभी तक मैं 14 से 15 लेक्चर डाल चुकी हूँ और आप उनको पढ़ के अपनी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वोकैबुलरी भी आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अपनी बात करते हैं ग्रामर में। ग्रामर में आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती हैं, जो आपकी नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब आपकी आ गई, ठीक है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चों आपका नरेशन आ जाता है, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। टेंसेस आपके आ जाते हैं, एक्टिव, पैसिव और सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। यही बच्चों आपके टॉपिक्स हैं जो आपके सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं और आपको यही कवर अप करने हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। आप वो इंग्लिश की क्लासेस देखिए जहाँ आपको बच्चों बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि जहाँ हम ये सोच रहे हैं किसी को कुछ नहीं आता है। प्रॉपर हम आपको सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, हम आपको सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर बेसिस पे वो इंग्लिश की सीरीज़ देखिए। साथ में इंग्लिश पेडागोजी की भी सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जहां आपकी पेडागोजी भी प्रॉपर कवर अप कराई जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप वो पेडागोजी देख लेंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके लिए मोर देन इनफ है। अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी गई है, कलेक्ट करी गई है, वो आपके सामने रखी जाएगी, आपको वो समझाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको सब कराया जाएगा। आपको बस इतना करना है, रेगुलर बेसिस पे आके बच्चों जो भी आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं, आपको प्रॉपर उनके नोट्स बनाने और प्रॉपर रिवाइज करना है। अगर आपको तब भी किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट सेक्शन में वो चीज़ लिखनी है और हम आपकी वो प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो हम अगर आपके लिए इंग्लिश कर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों आपको भी अपना इनपुट बहुत तगड़ा देना होगा, सो दैट जो आपका आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकले और आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने अपने जो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स हैं उन्हें क्रैक करें। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।